इसका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली दे देंगे। चल ठीक है जी। अब जो जिन लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मिस सोनिया ने ज्वाइन नहीं किया आप? नहीं, ओके जी, लिंक से ज्वाइन कर, वो दूध को एडमिट कर दूँ। तो जिन लोगों के लिए ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि मैंने इसमें कहा है कि जो है वो अ, मैंने इसमें ये कहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, 3 पार्ट्स पे ये मुश्किल है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, और एक है अ, एक है एक्सेसरी ऑर्गन्स, और एक है डाइजेस्टिव प्रोसेस। 3 चीज़ें हम जो है वो स्टडी करते हैं इस सिस्टम के। तो आई विल क्विकली स्विच टू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या चीज़, आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT। ठीक है, बहुत कॉमन टर्म यूज होती है मेडिकल में, GIT GIT GIT। तो इसका दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। और गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, रिलेटेड टू स्टमक। कोई भी चीज होगी उसको गैस्ट्रो कहेंगे, और अंतड़ियां, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी उसको इंटेस्टाइन कहेंगे। तो उसने दोनों को मिला के एक लफ्ज बना दिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वो कहता है इट इट इज अ लॉन्ग, मैं समझा नहीं। लाइव शो क्यों नहीं हो, ये हो रही है। मैंने तो कब तक लिखा भाई, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। नहीं हो रही। हाँ, नेट में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं यार, अब आपको आप स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, स्क्रीन अभी प्रॉपरली शेयर नहीं हो रही है, क्या शेयर इसलिए हो जो रहा आप है? पेन टैब यूज कर रहे हो वो नहीं आ रहा इस पे कुछ भी। सर ये इंट्रोडक्शन वाले पेज पे ओपन है अभी। नेक्स्ट नहीं आया, ये भी मसला। शायद नेटवर्क स्लो है हमारा। वो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले पेज तक। है, हम्म? रोज चलता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये आपको आपको अब जो है स्क्रीन शेयर हो रही है, ये आपको नजर आ रहा है? सर हाँ जी, ये क्या आपको अलाइनमेंट अलाइनमेंट के नाल वाला पेज शो हो रहा है अब। और एलिमेंट्री, चलो इस तरह ही हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, अब आ रहा है। एलिमेंट्री के नाल आ गई। ठीक है सर, एलिमेंट्री के नाल शो हो रहा है। मूव हो रहा है, देखें जरा, हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं। अब एक तस्वीर शो हो रही है या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, सिर्फ पिक्चर ही शो हो रही है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है आल्सो नोन एज नहीं, पिक्चर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। नहीं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर शो हो रही है आपको, कि इनके जो है लिखा हुआ आ रहा है? सिर्फ राइट अप शो हो डाइजेस्टिव। रहा है और स्क्रीन जो है वो फुली शेयर्ड नहीं है। जैसे फुल व्यू होता है ना स्क्रीन का, उस तरह से नहीं है। एक नॉर्मल व्यू है जिसकी साइड पे भी सारी स्लाइड्स नजर आ रही है। मेरा मेरा ख्याल है प्रॉब्लम दूसरा है, हम इसको इस फॉर्मेट में लेक्चर ले सकते हैं। आपको नजर आ रहा है? सर एलिमेंट्री के नाल जस्ट ये वाला पेज शो हो रहा है और साइड विंडो शो हो रही है, इसके अलावा
अब देखें, अब चेंज और चेंज हुआ। अब नीचे वाले पे मूव किया जी हुआ पूछ रही बट हूँ देखो। चेंज क्या। अब देखें चेंज हुआ। हाँ जी, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम्स आ गई हैं। आ गई है ना, बस इसी तरह हम चलेंगे आज। कोई और प्रॉब्लम है वो मैं लेक्चर के दौरान फिक्स नहीं करता उसको, तो इसको ऐसे ही हम चलेंगे। तो मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नॉन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। और जो है इट इज लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस, ठीक है। ठीक है जी। तो इट इज आल्सो नॉन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। अब स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ आपको सही नजर आ रहा है उसके ऊपर? थ्रू विच फूड पासिस। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में होती है जिसमें से जो हम खाते हैं वो पास करता है। इट स्टार्ट्स, ये बड़ा अहम है, इट स्टार्ट्स एट माउथ, मुंह से शुरू होती है, एंड एट एनस, और पखाने के सुराख, एनस पखाने के सुराख को पकड़ता है, ठीक है। वहां तक खत्म हो गई, ये सारा क्या है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, या क्या लफ्ज था दूसरा, एलिमेंट्री कैनाल, also known as GIT. It is a long tube through which food passes. It starts at the mouth and ends at anus. Different organs along its length have different functions, although structurally they are very similar. इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैक जो लंबी ट्यूब की फॉर्म में है, मुंह से शुरू होता है और पखाने की सुराख तक, ये इसको जील गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ही कहते हैं। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया, और मुख्तलिफ हिस्से जो है वो उनमें क्या होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना फंक्शन, हर पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे, हर पार्ट अपना अपना फंक्शन जो है अदा कर रहा है। और जो है स्ट्रक्चरली, बनावट के एतबार से ये किसी हद तक क्या है, एक जैसे। इन एडल्ट इट्स लेंथ इज 5 फीट, ठीक है जी। मैडम इसको फिक्स करें प्रॉब्लम को ना, जो भी आपकी है। आज तो मैं बड़ा तंग होके क्लास ले रहा हूँ। ये ना हमने ये भी स्क्रीन शेयर की है ना, ये वाली शो हो रही है, अगर मैं इसको जूम करके फिर शेयर करूंगी ना, ये नहीं आएगा। तो किसने मना किया, आप कर सकते? तो माने आया है ना, नहीं आना था। शायद मैंने ये
वैसे किसी ने ये जो प्रेजेंटेशन है इनका प्रिंट निकलवाने की कोशिश की, क्योंकि प्रिंट निकलवाए यही आपके सर कुछ जो, जी मिस सोनिया आप हैं साथ, वदूद आप साथ हैं? नहीं, इट्स द सेम जैसे पहले था उसी तरह से शो हो रहा अभी क्या शो हो रहा है? है। अभी उसी तरह से नॉर्मल स्क्रीन शेयर हो रही है और साइड पे आपकी सारी स्लाइड्स भी शो हो रही हैं, लेकिन जो आप पेन टैब यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा इसके ऊपर। सर ये डायग्राम में शो हो रही है डाइजेस्टिव। अभी देखें, अभी क्या सी डायग्राम शो हो रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम शो हो रही है माउस से नहीं, स्मॉल इंस्टेंट तक। ये वाली शो हो रही है, ये अब तो शो हो रहा है। एक दफा लेक्चर फाइंड आउट करूंगा। आज इसी तरह करें अच्छा आप ये खोलते हैं तो बोलो तो उससे खोल दिए मैडम, वो इस पे नहीं ना, तो इस पे ऑप्शंस ये लेकिन इस पे नहीं मैडम, पेन जब आप बड़ा करेंगे तो तब हो, बड़ा स्लो ही होता, मैंने तो बिल्कुल से खोला है। एक दफा आप लेक्चर दे देंगे उसके बाद जी ठीक है, चले जी, सरल ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा जी, मैडम ने बताया। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं, ठीक है, 8 हैं। पहला क्या है? माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनाटम। ये रेक्टम लिख दिया गया अलग से, रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट, ठीक है। इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन पे फर्दर 3 पार्ट्स हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से शुरू हो रही है और एनएस पे खत्म हो रही है, इसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया है जिनके अलग अलग काम। फंक्शनली वो अलग अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली बनावट के एतबार से वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती, एक पाइप ही है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज होती है और वो चेंज की वजह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता है, बार मोर और लेस वो सेम रहना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जो मैंने इसके ऊपर एक्टिविटी की है पेन के साथ, वो आपको आई है ना, तो जो लोग ऑनलाइन है, ये अभी भी नहीं वो पेन एक्टिविटी आपको आ रही? हाँ जी, नहीं, पेन टैब नहीं नजर आ रहा, जो भी आप लिख रहे हैं वो क्लियर है ही, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कुछ भी। जो भी लिख रहे हैं वो नजर नहीं है, ठीक है। और आज इट्स द प्लेन स्क्रीन जैसे नॉर्मल स्क्रीन होती है। नहीं, ये आपको नजर तो आ रहा है, दी पार्ट्स आर माउथ फेरेंक्स से तो नजर आ रहा है। यस, जी जी। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये अब तस्वीर आपको मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें आपको जो मैंने नाम कुछ लिए हैं पीछे वो नजर आए, ठीक है। लाइक वो वजूद आ जाएगा तो शायद हम उसको पढ़े। ये देखें जी, मुंह से शुरू हो रही है और यूज कर नहीं सकते, आपको नजर आएगा, मैं बताता हूँ। ये और आपका मुंह ये वाला, ठीक है, यहाँ से फूड हम खाते हैं तो वो आगे आ जाता है, ठीक है। देन इसका इस ट्रैक से ये क्या है? फेरेंक्स। जब फेरेंक्स से पास होती है, फेरेंक्स मतलब उर्दू में समझ लें गला, या ये वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट। जब नेक खत्म होती है तो फिर ये हमारी छाती शुरू हो जाती है, छाती से ये वाला पार्ट जो अगला है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज एसोफेगस, ठीक है जी। और एसोफेगस से जब पास होती है तो अगला पार्ट कौन सा है? हाँ जी, अगला पार्ट कौन सा है?
वेरी गुड। जब यहाँ से फूड पास हो जाती है तो आगे स्टमक शुरू हो जाता है, ये स्टमक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पीछे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, ड्यूडेनम पार्ट पहला, फिर ये जो सेंटर वाली है ये वाला, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे तस्वीरें हैं, मैं आपको हर पार्ट के अलग अलग भी बताएं। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ जाती है, ये जो बड़ी सारी आपको ट्यूब नजर आ रही है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई यहाँ ये वाली, ये जो पार्ट है ये जो है रेक्टम है, रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और एंड पे आती है छोटी सी एनल कैनाल, और इसकी जो नीचे वाली ओपनिंग है उसको कहते हैं एनस, ओपनिंग एनस एनस की है। और एंड वाला जो पार्ट है वो होता है एनल कैनाल, जो एक तरफ ऊपर से रेक्टम के साथ जुड़ा होता है और नीचे एनस। दिस इज अ सिंपल डायग्राम जो कि शो कर रही है मुख्तलिफ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी। ठीक है, अब वो कहता है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर, एज मैंने आपको पहले बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न। जो एलिमेंट्री कैनाल है या जीआई ट्रैक है, जो मैंने आपको बताया माउथ से लेके कहाँ तक होता है, शाबाश, एनस। तो वो जो है उसका जो स्ट्रक्चरली जो उसकी दीवारें हैं, इस पाइप की जो दीवारें हैं, उसने कहा है कि इसका पैटर्न एक जैसा ही होता है। हल्का फुल्का चेंज हर स्ट्रक्चर में आता है, मतलब एसोफेगस थोड़ी बहुत स्टमक से डिफरेंट होगी, स्टमक थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बहुत लार्ज इंटेस्टाइन से डिफरेंट होगी, लेकिन मोर और लेस, ठीक है। जस्ट समझने के लिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि 70 to 80% स्ट्रक्चर उसका क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर डजंट अप्लाई टू द माउथ एंड फेरेंस। ये जो मैंने आपको बात बताई कि बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसमें माउथ और फेरेंस को ये बात अप्लाई नहीं होती, ठीक है। माउथ और फेरेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन फेरेंस के बाद जो पार्ट शुरू होता है उसको कहते हैं एसोफेगस। लेकिन एसोफेगस से ऑनवर्ड ये सारा एक जैसा है, यही बात पहली लाइन में लिखी हुई है, ये जरा पढ़ें। The walls of alimentary canal follow a consistent pattern from esophagus and onward. एसोफेगस से ऑनवर्ड उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ माउथ और फेरेंस इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क। इन ऑर्गन्स फ्रॉम द एसोफेगस ऑनवर्ड modification of structure are found which are associated with the specific function। वही बात जो मैंने कही कि एसोफेगस से ऑनवर्ड, मतलब एसोफेगस से आगे स्टमक है, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन है। वो कहता है कि और एसोफेगस से ऑनवर्ड आगे थोड़ी बहुत तब्दीलियां स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। और ये क्यों आती हैं, क्योंकि फिर हर एक पार्ट का फंक्शन अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा होगा। जब फंक्शन अलग अलग है तो थोड़ी बहुत उसके मुताबिक उसमें स्ट्रक्चरली चेंज आ जाएगी, ठीक है। तो तो ये अब उसने जो एसोफेगस से ऑनवर्ड है ना, उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है, ठीक है। उसमें जो बताता है कि वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर फाउंड ऑफ 4 बेसिक लेयर्स। 4 तहों पर
4 बेसिक लेयर्स पर ये वॉल मुश्तमिल होती है। मतलब अगर ये पाइप ऐसे है ना, तो इस पाइप की जो दीवारें हैं उसकी 4 तहें, ठीक है, 4 तहें मिलके, मतलब ये एक तह, ये दूसरी तह, ये तीसरी तह और ये चौथी, ठीक है। तो 4 तहों से ये सेंटर में उसका ल्यूमन आ गया। ल्यूमन मतलब जो खाली जगह सेंटर में, ऐसे पाइप है ना, ये इसकी बाहर दीवारें हैं, ये उसका खाली जगह जो मतलब जो हमारा पाइप है। कभी आपने अंतड़ियां देखी होंगी, कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो अगर उसकी दीवारों को देखें तो वो 4 तहों से मिलके बनती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर कवरिंग है उसको कहते हैं सिरोजा, ठीक, सिरोजा, वो आगे तस्वीरें आवाजें नजर आ रही हैं। या दूसरा नाम है एडवेंटिशिया, ठीक है। जो बाहर से अंदर, अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो सबसे पहले जो हमें तय मिलेगी उसको कहते हैं सिरोजा। दूसरे नंबर पे हमें मिलेगी मस्कुलर लेयर। ये कौन से मसल होते हैं? मसल की टाइप पढ़ाई थी ना मैंने, कौन से मसल होते हैं? हाँ हाँ, स्मूथ मसल, नॉट स्केलेटल मसल, स्मूथ, ठीक है। फिर क्या है? सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर वाली लेयर उसको क्या कहते हैं? म्यूकोजा। फिर जी, ये देखिए, इसमें देखें तो बड़ा वाज़ह नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये कितने लोग मैडम हैं पे रूम पे भी आ रहा है? मिस होने छोड़ गई। ये देखें, ये उसने दीवार जो उसकी ये जो सेंटर वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, ये दैट इज ल्यूमन, जो मैंने जिसको येलो कलर कर, ये वाला पार्ट म्यूकोजा है, ठीक है। उसके बाहर वाली लेयर जो है सब म्यूकोजा है, जो वाइट नजर आ रही है। फिर ये रेड मसल है, और ये बाहर वाली दीवार जो है क्या है? बाहर वाली layer क्या है? एडवेंटिशिया, ये लिखा हुआ है। तो पहले म्यूकोजा के बारे में पढ़ते हैं। म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम। क्या कहते हैं इसको? पढ़ा था ना हमने, ये सेल लाइनिंग होती है और ये इंटेस्टाइन के अंदर होती है। एपिथेलियम कौन सी होती है यहाँ पर? आउटर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट बेटा, इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एपिथेलियम, म्यूकोजा। तो म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है बेटा, वो मैंने बताया था कि ये कलमनर होती है, ठीक है। सिर्फ एसोफेगस का कुछ पार्ट है आउटर, उसमें ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस है, ठीक है। एसोफेगस का कुछ पार्ट जो होता है उसमें ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस होती है। बाकी सारे जीआई में एक एसोफेगस का कुछ पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्केमस होता है, दूसरा जो एनल कैनाल है उसका कुछ पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्केमस होता है। बाकी सारा जीआई जो है ना वो कलमनर है, ठीक है। ये लिख ले, नोट कर ले। आगे आ जाए सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा जो जो इनर मोस्ट जो है म्यूकोजा है उसके बाहर होता है, उसके बाहर कवरिंग होती है, उसको कहते हैं कोई, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस इंटेस्टाइन को खून दे रही होती हैं, ठीक है। लिम्फेटिक्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। उसके बाद मसल लेयर है। मसल लेयर जो है वो दो किस्म की, दो जो मसल लेयर खुद भी, उसके अंदर दो किस्म की लेयर्स होती हैं। एक इनर मोस्ट लेयर है जो मसल के अंदर है, वो है सर्कुलर लेयर, उसमें मसल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर है जिसमें मसल लंबी सूरत में होते हैं, ठीक है। तो जो मसल लेयर है उसकी इटसेल्फ दो दो लेयर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इनर लेयर है जो सर्कुलर लेयर है, और एक आउटर है जो कि
लॉन्गिट्यूडनल। और आउटर मोस्ट जो है वो सिरोजा है, जिसको एडवेंटिशिया भी कहते हैं। दूसरा नाम इसको विजरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रीफ मैंने आपको बता दिया कि ये मजीद एक पिक्चर देखें, इसमें भी आपको समझने में आसानी होगी। ये ठीक है, ये कलर के साथ उसने बनाया हुआ है। ये जो इनर मोस्ट है, ये ये इसका ये वाला इसका ल्यूमन आ गया पाइप का। ठीक है, पाइप देखा ना कभी आपने, तो उसके अंदर ये उसके अंदर सुराख होता है, उसको ल्यूमन कहते हैं। ये ल्यूमन आ गया। इनर मोस्ट लेयर जो है ये वाली है, ये कौन सी हुई, ये जो मैंने येलो मार्क, ये कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है ना, कौन सी है, नहीं, इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी, म्यूकोजा, वेरी गुड। उसके अंदर वाली लेयर जो दूसरी है ये वाली, ये कौन सी है, म्यूकोजा। उसके अंदर कौन सी है, सर्कुलर मसल, फिर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों को हम कलेक्टिवली इकट्ठा कहते हैं मसल लेयर। ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट ये वाली, जो ये वाली है, ये क्या है, पेरिटोनियम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरिटोनियम क्या होती है, विजरल पेरिटोनियम कहते हैं, और ये इसको दूसरा नाम है सीरोजा। ठीक है, और ये जो आपको बीच में येलो येलो पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये येलो पॉइंट नजर आ रहा है, ये येलो पॉइंट नजर आ रहा है, ये येलो पॉइंट नजर आ रहा है, ये नर्व्स एंडिंग, जो हमारी इंटेस्टाइन को जो है नर्व सप्लाई जा रही है, ये वो। तो अब मैंने आपको पहले कहा था कि ओरल कैविटी और फेरेंस का थोड़ा सा फर्क है, बाकी मोर और लेस सारा एलिमेंट्री कनाल एसोफेगस ऑनवर्ड एक जैसा होता है। थोड़ा सा फर्क पढ़ लेते हैं क्या है। जी जी, अच्छा, मिनट का मैंने वो तस्वीर के लिए किया। बेसिक स्ट्रक्चर में अब ओरल कैविटी की बात करें, द ओरल कैविटी एपिथेलियम इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, मैंने वो दूसरी ज्वाइन किया है, छोड़ छोड़ दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मतलब जो उसकी हमारे जो ओरल कैविटी की मुंह की जो मतलब लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। जो फेरेंस है उसकी एपिथेलियम भी कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो है फेरेंस से आगे कौन सा पार्ट था, एसोफेगस। और एसोफेगस का भी जो अपर पार्ट है उसकी कौन सी एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ओरल कैविटी और फेरेंस जो है ये दोनों थोड़े से फर्क होते हैं, बाकी जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ओरल कैविटी में फिर फर्क क्या आया, एक उसकी एपिथेलियम का फर्क आया, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एपिथेलियम होती है कलमनर। याद है ना, हमने पढ़ा था कलमनर कोबाइडल स्ट्रेटिफाइड, हाँ ये वही है। तो कोलमनर होती है, और जो ओरल कैविटी है और फेरेंस है, इसकी एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। और सबसे अहम फर्क क्या है, ये जो एंड पे लिखा कि दोनों पार्ट जो हैं माउथ और फेरेंस, इनके जो मसल हैं वो कौन से हैं, स्केलेटल। ये हमारी टंग भी ओरल कैविटी में आती है, इसके मसल भी स्केलेटल मसल है। ठीक है, जिस तरह हमारी ये बॉडी के ये वाले मसल है ना, हमारा बाइसेप है, ट्राइसेप है, हमारे नेक के मसल हैं, हमारे पेट के मसल हैं, टांगों के मसल हैं, ये भी स्केलेटल मसल है। तो इसके मसल भी कौन से हैं, टंग के मसल, ओरल कैविटी के मसल, और फेरेंस के मसल कौन से हैं, हाँ स्केलेटल मसल हैं।
और एपिथेलियम के मतलब ये फर्क है बेसिकली ओरल कैविटी और फेरेंस के स्ट्रक्चर का विद द अदर एलिमेंट्री का। ठीक है, अब यहां से ऑनवर्ड हम आज का वैसे जो है ना बड़ा बेसिक मैंने रखा था लेक्चर, ताकि इसको हम तो टाइमली ख़त्म तो खैर कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि भी आपको सिर्फ ट्रैक के बारे में बता। तो माउथ और ओरल कैविटी का तो हमने पढ़ लिया, फेरेंस का भी हमने पढ़ लिया। अब आए एसोफेगस के ऊपर। ठीक है जी, तो एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। डायमीटर समझते हैं ना आप, मतलब ये अगर एक पाइप है और ये उसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसकी जो कह लें पैमाइश जो है ये डायमीटर। ठीक है, ये कितना होता है 2 सेंटीमीटर और कितनी लॉन्ग है 25 सेंटीमीटर। लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थोरक्स, छाती में पड़ा होता है ये एसोफेगस। इन द फ्रंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, ये जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी ये नेक की जा रही है ना, तो रीढ़ की हड्डी है, इन वर्टिबल कॉलम्स के आगे पड़ा होता है ये एसोफेगस, वो मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक है, बिहाइंड द ट्रेकिया, ये जो आपको ये विंड पाइप आगे नजर आ रहा है ये वाला, इसके पीछे पड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी के आगे पड़ा होता है। इन दोनों, आगे इसके ट्रेकिया होता है, पीछे इसके रीढ़ की हड्डी होती है। एंड हार्ट, ट्रेकिया भी आगे है, सांस की नाली भी आगे है और दिल भी आगे है, क्योंकि ये छाती में होता है ना। तो छाती के जो ऑर्गन्स हैं जिनमें दिल है, ट्रेकिया है, वो इससे आगे होता है। इट इज कनेक्टेड विद द फेरेंस, ऊपर किससे कनेक्टेड होता है फेरेंस के, और नीचे स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ एसोफेगस आर क्लोज विद स्फिंक्टर। ये जरा नया आपके लिए टर्म है, स्फिंक्टर क्या होता है। हमारी बॉडी में जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, उनमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वहां पर दीवार में खास किस्म की थिकनिंग हो जाए। स्फिंक्टर को समझने के लिए ना मैं आपको मिसाल देता हूँ एनस की। जो एनस होता है आप देखें उसकी कैसे होता है, वो टाइट होता है, क्लोज होता है। ठीक है, ओपन नहीं होता। जब हम फीसिस वगैरह बॉडी से पास करते हैं देन वो ओपन आउट होता है और फीसिस बाहर निकलता है वो दोबारा क्लोज हो जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी भी ट्यूब को क्लोज कर दे, ठीक है, मतलब ये ट्यूब है, अगर इसके यहाँ पर स्फिंक्टर पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, ट्यूब को क्लोज कर, ल्यूमन अंदर रहेगा लेकिन ल्यूमन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को कहते हैं स्फिंक्टर। तो वो कह रहा है द अपर एंड लोअर एंड ऑफ एसोफेगस आर क्लोज बाय स्फिंक्टर्स। एसोफेगस के अपर एंड लोअर एंड पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनका नाम क्या है, ये नाम भी वो बता रहा है कि एक है द अपर प्रिकोफ्रेंजियल और एसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, जो अपर स्फिंक्टर होता है उसका क्या नाम है, ये देखो, द अपर प्रिकोफ्रेंजियल भी कह सकते हैं या अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, और जो लोअर एंड होता है उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल, इसका नाम है। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है क्या, ये देखो, ये येलो ट्यूब नजर आ रही है बेटा इस सारे में, दैट इज एसोफेगस।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ ज्वेरिया बताओ। हाँ हाँ, पेरेंट्स से। ठीक है, पेरेंट्स से स्टार्ट होती है और कनेक्टेड नीचे कहाँ होती है? स्टमक के साथ। ठीक है, ये है, ये येलो पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये है एसोफेगस। ये जो अपर एंड इसका ये देखो, इसने इसको क्लोज किया हो, देख रहे हो? ये रेड कलर के साथ क्लोज किया हुआ, यहाँ पे इसने क्लोज किया। यहाँ पर अपर स्फिंक्टर होता है और यहाँ पे लोअर स्फिंक्टर। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको पता लगेगा इसके जो रिलेशन है। ये देखिए, ये देखें, अब ये वाली डायग्राम ना मैं थोड़ा सा आपको उस पर पढ़ा करके दिखा दूँ। मैडम ऑनलाइन है कोई? सरफराज आया है। अच्छा, ये देखें जरा, इसको मैं पढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें यू विल सी कि ये उसने छाती को काटा हुआ, ठीक है, ये रिब्स हैं, ये छाती को काट के फ्रंट से देख रहा है। ठीक है, समझना। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या चीज है? ये है ट्रेकिया। ये उसने काटा हुआ, ये फ्रंट पे ऊपर हमारे, ये जो है ना यहाँ आ जाता है और नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इसके साथ फेफड़े लग जाते हैं। ये देखो जी, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया और ये खून की नाली है बड़ी, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, इसके नीचे ऐसे हार्ट लगा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मसल स्ट्रक्चर, ये ट्रेकिया और हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है ना? बात समझ लगी है ना? इसका स्ट्रक्चर देखें ना अगर आप, तो ये ट्रेकिया के पीछे पड़ा हुआ है ना एसोफेगस, ये जो लंबी ट्यूब नजर आ रही है ना आपको, मसल ट्यूब ये वाली, ये है एसोफेगस। तो ये ट्रेकिया और हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है, और ये जो वाइट नजर आ रहा है ना आपको, ये वाइट जहां से रिब्स निकल रही हैं, ये क्या चीज है? ये वर्टेब्रा है, और पीछे इसके वर्टेब्रा, और ये डायफ्राम से पास होके, ये डायफ्राम आ गया, पर्दा जो मैंने बताया था, एक पर्दा होता है जो छाती को पेट से अलग करता है, ये वाला, ये जो एक पर्दा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होता है जाके नीचे? स्टमक से। ये स्टमक, स्टमक काटा हुआ उन्होंने, जस्ट आपको ये उन्होंने तस्वीर जो है ना किसी मुर्दे से ली हुई, जो मेडिकल के अंदर जो